Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as The Way of the Word, which was written by Rahman Baba, a Pashto poet, included in a subject Word Literatures in Translation, a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. So, full name of Rahman Baba is Abdur Rahman, commonly known as Rahman Baba. Birth: he was born in 1653 in Bahadur Kile, Peshawar, Mughal Empire, present day Pakistan. Death: he was died in 1711. Language: Pashto. Occupation: he was a Sufi poet. Family background: he belonged to a noble and respected family of Peshawar. Religious influence: he was strongly influenced by Sufism, particularly the Chishti order. Sufi identity: he lived an ascetic life, detached from material wealth and focused on spiritual enlightenment. Next, style: his style was simple yet profound. His work appeals to both common folk and intellectuals. Next one is collection of poem. His collection of poetry is known as the Diwan of Rahman Baba, widely read in Pashto speaking regions. Legacy: he was revered as the nightingale of Pashto. His works have transcended time, influencing Pashto literature and culture. Shrine: his mausoleum is located in Peshawar and it is a site of pilgrimage for Sufi devotees. Cultural impact: his poetry continues to be sung and recited, promoting peace, लव एंड स्पिरिचुअलिटी. तो ये रहमान बाबा की ब्रीफ बायोग्राफी है. उसके बाद हम चलते हैं हमारी आज की पोएम द वे ऑफ द वर्ड की तरफ. ये पोएम जो है इसमें रहमान बाबा जो है वो ट्रांजिएंट और एलुशरी जो नेचर है दुनियावी ज़िंदगी की उसके थीम के अंदर डीपली जो है वो डेल्व करते हैं. ठीक है, उस थीम को बताते हैं कि जो दुनिया की ज़िंदगी है उसकी नेचर ट्रांजिएंट और इल्यूजरी है. ठीक है, और इसका इंसान की जो सोल है उसके ऊपर इम्पेक्ट भी है. ठीक है, उसके बाद क्या है, जो पोएम है उसमें 42 कपलेट्स हैं. ठीक है, जहाँ पर जो पोइट रिप्रेजेंट करता है जो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल रियलम है, यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल रियलम है इन दोनों के दरम्यान में कंट्रास्ट क्या है, और रीडर को अर्ज करता है कि स्पिरिचुअल प्रायोरिटी को वो स्पिरिचुअल जो प्योरिटी है, ठीक है, उसको प्रायोरिटाइज करे, यानी कि उसको जो है पहले रखे और वर्ल्डली प्लेयर्स को बाद में रखे. ये ना हो कि इंसान दुनियावी ज़िंदगी की जो प्लेयर्स हैं उनको पहले रख रहा है और अपनी जो स्पिरिचुअल प्योरिटी है उसको पीछे रख रहा है. नो, स्पिरिचुअल प्योरिटी पहले हो और वर्ल्डली प्लेयर्स जो हैं वो बाद में हों. पोएम ओपन होती है एक प्रोफाउंड मेटाफर के साथ जिसमें हार्ट को एक मिरर के साथ कंपेयर किया गया है. ठीक है, जो दिल है उसे एक मिरर के साथ कंपेयर किया गया है. जैसे अगर आपने अपनी इमेज क्लियर लेनी हो मिरर से तो आप मिरर को क्लीन करते हैं. ठीक है, अगर मिरर जो है वो डस्टी होगा तो आपको अपना चेहरा, आपको अपनी इमेज क्लियर नहीं नज़र आएगी. सिमिलरली हार्ट जो है अगर वो प्योरीफाई होगा तो ही वो डिवाइन लाइट को और डिवाइन विजडम को अचीव कर सकता है. अगर आपका हार्ट ही इम्प्योर है, शीशे की तरह, मिरर की तरह आपके हार्ट पे भी डस्ट है, तो कैसे वो डिवाइन लाइट या विजडम को रिफ्लेक्ट कर सकता है. ठीक है, रहमान बाबा जो है वो वार्न करते हैं कि अगर मिरर जो है वो अनटच्ड है, क्लीन है, एक दिन के लिए अनक्लीन है, यानी कि 1-2 दिन गुजर गया, आपने मिरर को ना साफ़ किया है ना उसको आपने टच किया है, तो डस्ट जो है उसकी सरफेस के ऊपर जम जाएगी. ठीक है, तय बात है उसके ऊपर क्या हो जाएगी, डस्ट हो जाएगी. तो उसकी जो एबिलिटी है कि वो आपकी एग्जैक्ट इमेज को रिफ्लेक्ट करे उसको ऑब्सक्योर कर देगी. ठीक है, इसी तरह से इंसान का जो दिल है जब उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है और वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन से, वर्ल्डली परसूट से, वर्ल्डली प्लेयर्स से और वर्ल्डली फॉर्मेलिटीज से उसको भर दिया जाता है, तो वो डिज़ायर्स, ग्रीड और जो दूसरी मटेरियल प्रीऑक्यूपेशंस हैं उनके बादलों से भर जाता है. यूँ लगता है कि आपका दिल जो है, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो लालच है या आपकी जो मटेरियल चीज़ों को लेकर आप जिन चीज़ों के पीछे आप भागते हैं, जो दुनियावी चीज़ें हैं, जो मटेरियल थिंग है. ठीक है, मटीरियलिज्म को बेसिकली यहाँ पर क्रिटिक किया गया है कि जब आप उसके पीछे भागते हैं तो आपका दिल जो है वो बिल्कुल क्या है, क्लाउड्स जो हैं ग्रीड के, डिज़ायर के, इन चीज़ों से भर जाता है. ठीक है, तो फिर डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका ख़त्म हो गया. आपको डिवाइन लाइट रिसीव आप नहीं कर सकते, आप रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, आप डिवाइन विजडम रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते और आपका स्पिरिचुअल ट्रूथ के साथ कनेक्शन जो है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. उसके बाद पोइट जो है वो एम्फसाइज करता है
कि जो एक क्लीन और प्योर हार्ट, ठीक है, जिसमें किसी तरह की मटेरियल वर्ल्ड की डस्ट ना हो, यानी एक ऐसा दिल हो कि जो प्योर हो, जो साफ़ सुथरा हो, जो मुखलिस हो, जो खालिस हो, और उस दिल के ऊपर इस दुनिया की ज़िंदगी की कोई भी डस्ट ना हो स्पिरिचुअल नॉलेज की लाइट को रिसीव करने के लिए। तो पोइट उस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करता है कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है अगर आपके पास इस तरह का दिल है। जैसे जैसे पोइम प्रोग्रेस करती है, जो रहमान बाबा है वो सॉरो और सफरिंग के थीम्स में डाल करते हैं, ठीक है, जो इस दुनिया में इनहेरेंट है, यानी कि ये जो दुनिया है, ये जो मटीरियल वर्ल्ड है, इसके अंदर आपको दुख, गम, तकलीफ, ये सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या वो डिस्क्राइब करते हैं कि जब वर्ल्डली परसूट्स यानी कि वर्ल्डली प्लेयर्स को आप हासिल करना चाहते हैं ना, तो अल्टीमेटली आपको तकलीफ होती है, आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, आप सॉरो फील करते हैं, आप सफरिंग फील करती हैं, ठीक है। पोइट जो है वो ये इम्प्लॉय करता है कि मटेरियल जो कंफर्ट्स हैं, ठीक है, उनकी टेम्पटेशन के बावजूद भी अल्टीमेटली ये सॉरो आपको फील होता है, आपको दुख फील होता है, आप गम एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ये जो हैप्पीनेस है ना, ठीक है, ये फ्लीटिंग है और इनकेपेबल है, यानी कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी आपको खुशियाँ दे रही है, ये दुनिया की ज़िंदगी आपको परमानेंट खुशियाँ नहीं दे सकती। इस दुनिया की ज़िंदगी में जो आपको खुशियाँ मिली हैं वो लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है, और उनकी नेचर फ्लीटिंग है, ठीक है। जो ट्रू फुलफिलमेंट है रहमान बाबा के अकॉर्डिंगली वो आपको स्पिरिचुअल गोल से मिलती है, वो आपको खुदा के साथ एक कनेक्शन बनाकर मिलती है, आपको खुदा की मर्ज़ी अचीव करने के बावजूद मिलती है। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल देते हैं, देन यू विल बी एबल टू गेट द ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू फुलफिलमेंट, ठीक है। तो ये जो मटेरियल वेल्थ, अगर दुनिया की दौलत इकट्ठी करनी है, दुनिया की खुशियाँ इकट्ठी करनी है, दुनिया के परसूट्स, अटैचमेंट्स, इसमें ही मगन रहना है, तो आपको कभी भी जो है वो ट्रू फुलफिलमेंट नहीं मिल सकती। उसके बाद रहमान बाबा एड्रेस करते हैं कि जो दुनिया की ज़िंदगी की जो दुनियावी ज़िंदगी की ये प्लेजर्स हैं, ठीक है, इनके इंटॉक्सिकेशन को, ठीक है, और कंपेयर करते हैं कि जिस तरह से शराब के इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, जब इंसान शराब से बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेट, उसके नशे में इंसान होता है, तो उससे जो नुकसानात एक इंसान को हो सकते हैं, अगर इंसान दुनिया की खुशियों में रहेगा ना तो उसको ये नुकसानात होंगे। यानी कि दुनियावी प्लेयर्स को उन्होंने वाइन के साथ कंपेयर किया है, उसकी इंटॉक्सिकेशन को। उसके बाद वो सजेस्ट करते हैं कि जो इंटॉक्सिकेशन मटीरियल डिज़ायर से है वो ज़्यादा डेंजरस है। फिर वो कह देते हैं, पहले तो उन्होंने कंपेयर किया वाइन के साथ, बाद में वो कहते हैं कि ये जो अल्कोहल से कॉज होने वाले ख़तरात हैं, ठीक है, उनकी निस्बत जो दुनियावी डिज़ायर या मटीरियलिज्म की तरफ आप चलते हैं वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जो ड्रिंकर है इस दुनिया का, वो कहते हैं कि वो दौलत, शोहरत, ताकत, उसके पीछे भागने में इस कदर मगन हो जाता है कि उसे और किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं रहती, तो उसके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको इसके डेंजर्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं। और क्या है कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी की और अपना डे ऑफ जजमेंट और आगे की ज़िंदगी आफ्टर लाइफ जो है उसके बारे में इंसान बिल्कुल भूल जाता है। जब अगर इंसान वाइन, अल्कोहल के नशे में हो, ठीक है, उस सूरत में भी इंसान सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर इंसान मटेरियल प्लेयर्स के पीछे भागता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। जो पोइट है वो क्रिटिसाइज़ करता है कि कैसे लोग इतने अब्जॉर्ब्ड हैं अपनी वर्ल्डली परसूट में कि उन्होंने जो स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनको देखना ही छोड़ दिया, ठीक है, और अपने आप को जो सच्चाई या सीधा रास्ता है उससे दूर ले गए हैं। वो अर्ज करते हैं रीडर को कि वो माइंडफुल रहे, वो याद रखे इस फैक्ट को कि ये जो दुनिया है ये आर्जी है, ये इटर्नल नहीं है, और जो इसमें खो जाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ पछतावा ही फेस करते हैं। और जबकि वो जो नेक्स्ट लाइफ है उसकी रियलिटीज़ को कॉन्फ्रंट करते हैं तो फिर उनको सिर्फ पछतावा होता है, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये आज की हमारी पोएम थी, द वे ऑफ द वर्ल्ड, विच वॉज रिटन बाय रहमान बाबा, ठीक है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई वीडियोज़, माई लेक्चर्स, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future, I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.